काफ़ी वज़न कम किया हुआ है और वैसे भी वो उनकी सेहत ठीक नहीं लग रही। उन्होंने काफ़ी सारी बाजों का मसल का भी कम होने का बताया है। तो उन्होंने कहा कि जो जिस हालत में उनको देखा है मैंने, उससे तो मुझे ये ख़तरा है कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है और वो उनको ठीक तरह से नहीं रखा जा रहा। उनको प्रॉपर खाना भी नहीं मिल रहा, रेस्ट भी नहीं मिल रहा। बल्कि वो बात मैंने लिखी क्योंकि शायद उनको मना कर दिया हो खान साहब ने कि वहाँ पर एक लाइट बल्ब जलाए रखते हैं हर वक्त तो उससे वो रेस्ट तो कर नहीं सकते, डिस्टर्ब रहते हैं। सोने के लिए भी काफ़ी स्पेस नहीं है और ये चीज़ें उन्होंने मुझे बताई थी जो मैंने समझा कि मुनासिब नहीं है कि क्या हम छोटी छोटी बातें लिखें। ओवरऑल जो उन्होंने अपने ख़तरात का इजहार किया था शाह बीबी ने कि इनकी ज़िंदगी को मुझे ख़तरा लगा, जिस तरह से उन्होंने वेट लॉस हुआ है और जिस तरह से वो मसल लॉस हुआ है, दोनों चीज़ें। जी खान साहब, जब अगर आप कहते हैं कि जब उन्होंने ये फरमाया कि जी मैं ज़िंदगी को ख़तरा है, तो पढ़ने वाला देखने वाला कहते हैं अच्छा क्या मतलब इसका, कोई हिज लाइफ इज इन डेंजर क्योंकि कोई कुछ कर रहा है या उनकी सेहत का, तो दिस नीड्स अ बिट ऑफ इलैबोरेशन। देखिए ना, एक तो बात यह है कि घर से खाना नहीं मिलता, ठीक है, खाना नहीं होने की वजह से ये भी वजह है। अब पता नहीं खाना कैसा मिलता है, किस तरह से मिलता है, क्योंकि बहुत अरसे से ये ख़तरात का इजहार हो रहा है कि उनको स्लो पॉइजनिंग की जा सकती है उनको और भी। तो इसलिए उनका मैडम का ख्याल ये था कि खाना जब तक उनको हम घर से ना प्रोवाइड कर सकें, एक रीज़न उन्होंने दरख्वास्त भी दी हुई है मुख्तलिफ अदालतों में, जिसमें उन्होंने कहा है कि वहाँ से अटक जेल से इनको यहाँ रावलपिंडी में शिफ्ट किया जाए ताकि यहाँ उनको खाना घर से भेजा जा सके अगर वो उन तक पहुँचा दें। तो एक तो ये एस्पेक्ट उन्होंने बताया कि वो काफ़ी जिसकी वजह से वेट लॉस भी बहुत है उनका, और दूसरा कि जो इनको खदशात रहते हैं कि वो जो खाना उनको दिया जा रहा है पता नहीं वो सेफ है भी कि नहीं, और जबकि उनके इतना वज़न कम हुआ उन्हें नज़र आया है, उससे ये खदशात में और इजाफा होता है। तो खान साहब, अगर इस तरह की बात है, ये तो बहुत एक भारी इल्ज़ाम है ना कि खदशा या इल्ज़ाम ही कहें, बिकॉज उसमें नहीं कहा कि आई थिंक, उन्होंने कहा आई फियर हिज लाइफ इज इन डेंजर। तो जो मंतकी चीज़ हो वो तो ये हो कि जी उनके टेस्ट करवाएं, मेडिकल बोर्ड बिठवाएं, कुछ करवाएं, खाने को टेस्ट करवाएं, वो तो कहीं नहीं लिखा उसमें। नहीं, देखिए ना, ये मकसद तो इस एफिडेविट का, क्योंकि एक पेंडिंग केस है ऑलरेडी इमरान खान साहब की तरफ से जो मैंने फाइल किया हुआ, जिसमें बहुत सारे मामला, उसमें मिलिट्री कोर्ट का भी मामला लेके आए हैं। जी हाँ। उसमें 9 मई के जो वाक़यात हैं उनमें भी जुडिशल इंक्वायरी, ये अर्ली अगस्त का। जी हाँ जी, ये 25 मई का फाइल, अच्छा, मई के बाद भी वो फाइल हुआ वो पिटीशन पेंडिंग है। वो आमतौर पे उन पिटीशंस के साथ सुनी जा रही है जो कि मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फाइल की है, जवाद ख्वाजा साहब ने की है, इज़ाज हसन साहब ने की है, उनके साथ ये ग्रुप। लेकिन अभी तक इस केस को उन्होंने नंबर नहीं लगाया, हालांकि सबसे पहली पिटीशन है मई वाला। तो उसमें कई सारी ये चीजें किसने लगानी है जी? नंबर तो सुप्रीम कोर्ट ने लगाना है, रजिस्ट्रार ने लगाना। तो क्यों नहीं लग रहा? ये समझ में नहीं आ रहा, बल्कि बारहा मैं कह चुका हूँ अदालत में कि इसको उसके साथ सुना जाए, और ये सबसे पहले पिटीशन है। ये पिटीशन तो उससे काफ़ी बाद में आई हैं मिलिट्री कोर्ट्स की, ये सबको इकट्ठे सुना जाए, हमारी पिटीशन भी सुनी जाए, लेकिन कोई रिलक्टेंस अभी तक नजर आ रहा है। लोग तो कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब के लाडले, और आप कह रहे हैं वो रिलक्टेंस है। नहीं, आपने तो सुना है। इसके बरक्स हम तो समझते हैं कि जो दबाव उनके ऊपर डाला गया है उससे बहुत सारे मामला जो हैं मुश्किल में हैं और केसेस नहीं उनके लग रहे। ये केस आपके सामने बहुत अहमियत का हामिल है। इसमें हमने ये भी कहा है कि ख़वातीन बहुत सारी जो जिनका ताल्लुक़ पार्टी से है ये नहीं है, उनको बड़े अरसे से जो है डिटेंशन में रखा हुआ है, कोई जवाज़ नहीं है उनकी डिटेंशन का, उसका कोई फैसला नहीं हो रहा। इसी तरह पार्टी, हज़ारों पार्टी वर्कर्स जो है इस वक्त डिटेंशन में है कई महीनों से। तो हमने ये कहा था कि ये केस सुप्रीम कोर्ट के लिए मुनासिब इसलिए है कि ख़वातीन को भी मुख्तलिफ अज़ला में रखा हुआ है और मुख्तलिफ सूबों में रखा हुआ है, बिलखसूस लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में और
ये खवातीन को पेशावर में इसकी देखिए मुस्तनद बात जो है कि खवातीन कितनी और कहाँ रखा है वो किधर है जी, कौन किसके पास है मुस्तनद खबर? देखिए ये एक बहुत सारी बातें छुपाई गई है। अब मसला ये है अभी तक एक तो पता नहीं चल रहा कि ये रखी कहाँ, किन की कस्टडी में रखा हुआ है। तो और खवातीन के हवाले से कोई आप कह रहे हैं मुस्तनद आपके पास बात नहीं है? कोई पता नहीं कि कितनी तादाद है। हमने अंदाजन दिया है जब ये केस फाइल किया था कि कितने लोगों का, उसका एक टेबल बना के जो हमारी जो कि तहरीक इंसाफ की इंफॉर्मेशन के मुताबिक उस टेबल में कितनी खवातीन थी? काफ़ी सारी थी, इस वक्त ऑफ हैंड मुझे याद नहीं, लेकिन 20 थी, 25 थी, इससे ज़्यादा है। अच्छा, से ज़्यादा है। और ये भी कोई हतमी तादाद नहीं थी, क्योंकि उससे जो कुछ पता चल सका, क्योंकि ये 25 मई को ये फाइल हुआ है, तो इसलिए 9 मई से मामला से ज़्यादा देर बाद की बात नहीं है। और आमतौर पे जो पार्टी सर्कल्स में मुझे पता चल रहा है कि वो सैकड़ों की तादाद में ख्वातीन। देखिए ये हामिद खान साहब, ये तो चीज़ें बड़ी सीरियस हैं और पार्टी का आपका बावजूद इसके कि जितने भी प्रेशर में लॉयर्स का एक बाकायदा आपकी टीम है बड़ी, तो क्या ये बेहतर ना होता कि अगर आप लोगों से इंफॉर्मेशन जमा करना, यानी कि किसी की खवातीन अगर नहीं है और गायब हैं तो वो तो इतनी कोई छुपी हुई बात नहीं रह सकती। कोई पार्टी ने तरीकाकार नहीं बनाया कि जी पता करें, लोगों से पूछें कि कितने हैं? कोई सिस्टम तो सर होना चाहिए ना। देखिए ये एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी इसलिए है कि जितने भी पार्टी के बेशतर तो उनमें से इन डिटेंशन है, जितने भी इम्पोर्टेंट ऑफिस बेयर्स थे, कुछ तो थे वो छोड़ के भाग गए हैं। एक तो तादाद वो उनकी तो पता है जिन्होंने पार्टियां बना ली हैं, दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए हैं, ये जिनसे इन्होंने कस्में ले ली हैं कि भाई हम तो पार्टी छोड़ रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ड्राई क्लीनिंग मशीन के थ्रू चले गए। अब रह गए वो लोग जो पार्टी के साथ है। एक तादाद ऐसी है जो डिटेंशन में है, जिस तरह डॉक्टर यास्मीन है। अच्छा, एक तादाद वो है जो अंडरग्राउंड हो गई है। अब मुराद सईद वगैरह वो बाहर नहीं आ सकते, ना वो किसी से पूछ सकते हैं, वो तो छुपे हुए हैं। और सो वो इसलिए कोई चीज़ जो पार्टी ने काम करना है इस वक्त, पार्टी के शायद ही कोई ऑफिस बेयरर हो जो कि अप्रोचेबल हो, या जो किसी को मिल सकता हो, जो जाके किसी से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता हो। एक ऐसी खौफ की फिजा है कि इसमें आप कोई स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट नहीं कर सकते और कोई इंफॉर्मेशन, डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। लेकिन सर ये तो है कि चाहे तैमूर झगड़ा हैं, चाहे आतिफ खान हैं, चाहे हमाद अजहर हैं, ये लोग तो माशाल्लाह बड़े मतलब छुपे हुए भी हैं और टीवी पे एक्टिव भी हैं, तो यानी कि कम्युनिकेशन का एक कोई तरीकाकार तो है ना जो चल रहा? नहीं, कोई इतना ज़्यादा है नहीं। इन लोगों का ये है कि स्काइप वगैरह पे बात एक दूसरे से कर लेते हैं, मीटिंग के तौर पर भी मिल लेते हैं, लेकिन वो फिजा नहीं हो सकी जहां बैठ के कोई कंसर्टेड प्लानिंग हो सके और जिससे हम स्टैटिस्टिक्स इकट्ठी कर सके, या हुकूमत के इदारे कोई इन्हें हेल्प करने को तैयार हो कि हाँ हम आपको ये स्टैटिस्टिक्स मुहैया करते हैं। तो इसलिए बात तो सारी वेग है। इसीलिए बारखा सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का मकसद भी ये था खान साहब की तरफ से पिटीशन का कि आप ये चीज़ खुद उनसे रिपोर्ट लें कि भाई कितने ख्वातीन जो हैं वो उनको उन्होंने डिटेंशन में रखा हुआ है, कितने के खिलाफ आपने मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने हैं, कितने मिलिट्री की कस्टडी में हैं, कितने सिविलियन कस्टडी में हैं। ये सारी चीज़ें जो है इसीलिए, और फिर उसके बाद जब ख़ास तौर पे चेयरमैन पार्टी के वो भी डिटेंशन में है, वाइस चेयरमैन अगर पहले बाहर थे वो भी डिटेंशन में है, तो वर्चुअली उनका तो कहते थे कि ये तो बहुत उनकी दोस्ती है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उन्हें तो कोई कुछ हो नहीं सकता, वो तो स्टेप इन करके जगह लेने वाले हैं, तो जगह लेते तो उन्होंने जगह ले ली है अडियाला में ही है ना? अडियाला में ही सुना है जी, अब पता नहीं अडियाला में या मालूम है शायद किसी थाने में। तो क्या व्हाट इज द पोजीशन उनकी? क्या पोजीशन उनकी? पोजीशन भी ये है कि उन्होंने वो साइफर वाले केस में उनको इन्वॉल्व किया हुआ है, तो नतीजा ये नज़र आ रहा है। अब देखें, कोई ना कोई फैसला उम्मीद है कल होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।